वेलकम टू सिम्मी सिंप्लीफाइज। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे कुंडलियाँ। लाठी में है गुण बहुत, सदा रखिए संग। गहरी नदी नाली जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे। दुश्मन दावागीर होय, तिनहु का को झारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो है दूर के बाटी। सब हथियार छोड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। कवि कहते हैं लाठी में बहुत गुण है, इसीलिए इसे हमेशा साथ रखना चाहिए। लाठी हमें अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी मदद करती है। अगर कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें गिरने से बचाता है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न सिर्फ गहराई का पता लगाया जा सकता है और लाठी के सहारे नदी को पार भी किया जा सकता है। अगर रास्ते में कहीं कुत्ता मिल जाए तो उससे बचने के लिए भी लाठी काम आ सकती है। अगर कभी किसी दुश्मन का सामना हो तो लाठी के सहारे हम उसे भी हरा सकते हैं। कवि कहते हैं धूल से भरे रास्ते में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सब हथियार छोड़कर सिर्फ लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे। बकुचा बांधे मोठ, राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय, मिलते हैं थोड़े दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। कवि कुंडलिया द्वारा साधारण कंबल के उपयोग के बारे में बता रहे हैं। साधारण कंबल बहुत कम दाम में मिलता है। इस सस्ते कंबल के अनेक फायदे हैं। यह हमारे बहुत काम आती है। खासा मतलब उत्तम प्रकार का कपड़ा, मलमल और वाफ्ता महंगा कपड़ा। जैसे धूल और पानी से बचाने के लिए महंगे कपड़ों को कंबल में लपेट कर रखने से वह सुरक्षित रहते हैं। यही नहीं, रात में कंबल को झाड़ कर ज़मीन पर बिछाकर आराम भी किया जा सकता है। इसीलिए हमें कंबल को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। गुण के गाहकर सहस नर, बिन गुह लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को इक रंग, काग सब भय उपवन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कवि कहते हैं गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान हर जगह होता है। गुणी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। इसीलिए व्यक्ति अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपना मत व्यक्त किया है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश होती है और कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। समाज में केवल अच्छे गुणों का आदर होता है, अच्छे गुणों की प्रशंसा होती है, रंग रूप आदि का नहीं। गुणी व्यक्ति के चाहने वाले हजारों मिलते हैं, पर जिसमें कोई गुण न हो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आई सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं गोल। कही गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगरनी प्रीति, यार बिरला कोई साई। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बात करते हैं और मतलब से ही संबंध रखते हैं। अर्थात जब तक उनका मतलब रहता है तब तक संबंध रखते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो संबंध तोड़ देते हैं। कहने का अर्थ है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी है जो मतलब से हमसे जुड़े रहते हैं, हमसे मित्र होने का या अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है वह सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कवि कहना चाहते हैं कि
समाज में बिना स्वार्थ के बहुत कम व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के संबंध रखते हैं। रहिए लटपट काटी दिन, बरुघा में माँ सोय, छाहन बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन भये भयारी, टूटी जब जर से जय। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गई, पाती सब झरी, जाय तरु छाया में रहिए। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे किसी भी हाल में जीवन गुजारो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना जो पतला और कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी ज़रूर धोखा देता है। जब भी तेज़ हवा चलेगी, तूफान आएगा, तो ऐसा पेड़ जड़ से गिर जाएगा। इसीलिए हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ तेज़ हवा, आंधी, तूफान सब सहन कर लेता है और कभी धोखा नहीं देता। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाते हैं, परंतु उसका तना और डालियाँ सुरक्षित रहती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए मजबूत पेड़ का सहारा ले। कवि इस उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ और बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी मदद कर सकता है और न किसी और की। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ के काज। शिष्य आगे धर दीजिए, कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। गिरिधर कविराय ने परोपकार का महत्व समझाया है। वो कहते हैं अगर नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो दोनों हाथों से बाहर निकालें, क्योंकि अगर नाव में भरा पानी बाहर नहीं निकाला तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में रखे धन को अच्छी कार्य में लगाना चाहिए और दिल खोलकर भलाई करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी है। प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए किसी की भलाई के लिए जीवन का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। कवि कहते हैं बड़े बुजुर्ग यह सिखाते हैं कि अपना जीवन अच्छे ढंग से जीना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए। अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। राजा के दरबार में जय समया पाए, साई तहाँ न बैठिए जहाँ कोऊ दे उठाए। जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबाले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए, कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखये है राजा। कवि कहते हैं राजा के दरबार में अवसर देखकर जाना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही बैठना चाहिए जो हमारे योग्य हो, वरना हमें उस जगह से उठा दिया जाएगा। अगर कभी ऐसा हो तो हमें चुप रहना चाहिए या बोलते समय संयम रखना चाहिए। बेवजह नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी समझदारी का परिचय देता है। हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य समय आने पर ही होता है। कवि ये समझाना चाहते हैं कि राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरे समझाई गई पंक्तियाँ सब समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।